नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवेंद्र। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिवेंद्र ज्ञान सेतु में। दोस्तों, अगर आप सच में वर्दी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सिलेबस भी देखा होगा और आपको यह पता भी होगा कि जो यह संविधान है, भारतीय संविधान, यह टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस लिए हैं और यह हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 बहुत ही जल्द रिलीज होगा हमारे भारतीय संविधान टॉपिक का। ये सारे प्रश्न पिछले एग्जाम के ट्रेंड को देख कर लिए गए हैं और इनके आने की संभावना 100% है। दोस्तों, आपसे बस यही गुजारिश है, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देख कर जाइएगा। हो सकता है पीछे के सवाल जो हमारे लास्ट के सवाल हैं वो आपके पेपर में एज इट इज छप के आ जाएं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। चलिए, मेहनत आप कर रहे हैं, सही दिशा हम देंगे। तो चलिए अपने सपनों को हकीकत बनाने की शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान के पहले प्रश्न से। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बताइए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। दोस्तों, भारत में भारतीय संविधान जो है वह कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? इस दिन भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। पूरी तरीके से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को हम मनाते क्या हैं? तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है हमारा। दोस्तों, सारे आंसर्स को आप कमेंट करते रहिएगा जिससे आपको यह पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 2 हमारा है, भारतीय संविधान को किसने तैयार किया था? बताइए, भारतीय संविधान को किसने तैयार किया था? क्रिप्स मिशन ने तैयार किया था, संविधान सभा ने तैयार किया था, रॉयल कमीशन ने तैयार किया था या कैबिनेट मिशन ने तैयार किया था? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, संविधान सभा। दोस्तों, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार किया गया था। कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? बताइए, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र या पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। इस बैठक में कुल 207 लोग शामिल थे, जिसमें जो सबसे वरिष्ठ थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे सबसे वरिष्ठ, इसलिए इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जब मैंने अभी बताया आपको 9 दिसंबर को सबसे पहले किसको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके 2 ही दिन बाद 11 दिसंबर को संविधान सभा की कमेटी ने स्थायी अध्यक्ष चुना। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और बाद में ये जाकर हमारे राष्ट्रपति बने थे, सबसे पहले राष्ट्रपति। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। प्रारूप यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बी आर
अंबेडकर। दोस्तों प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसको क्यों बनाया गया था? उसको संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए बनाया गया था और उसके जो अध्यक्ष थे वो हमारे कौन थे? बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसे मिस नहीं करना है, याद रखना है, बार बार परीक्षा में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? बताइए। प्रारंभ में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए 395। दोस्तों जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान हमारे देश में लागू हुआ था उस टाइम 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। कितनी? 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। बाद में इसको चेंज करते करते आज वर्तमान में इसकी जो संख्या है वह अनुच्छेद लगभग 448 से भी ज्यादा हैं, भाग हमारे 25 हैं और जो अनुसूचियां हैं वो 12 हो गई हैं। कितनी? तो इस समय में 448 से भी ज्यादा अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। लेकिन प्रारंभ में कितनी थी? 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है शुरुआत में कितनी अनुसूचियां थी, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? बताइए। कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? बताइए। कुल इस समय कितने भाग हैं हमारे पास? 25। बताइए मौलिक अधिकार जो है वह किस भाग से संबंधित है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, भाग 3। दोस्तों यानी कि अनुच्छेद 12 से 35, ये हमारा जो 12 से 35 और भाग 3 है ये क्या बताता है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है हमारा भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। इसी को दोस्तों भारत का मैग्ना कार्टा, इसी को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 हमारा, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? बताइए। मौलिक कर्तव्य हमारे किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए 42वां। दोस्तों 1976 के संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को संविधान के एक संशोधन में जोड़ा गया। पहले हमारे मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10, लेकिन 2002 में एक संशोधन में एक और कर्तव्य जोड़ा गया। तो इस टाइम हमारे पास कितने हैं मौलिक कर्तव्य? तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 1976 में जोड़ा गया? बताइए कौन सा शब्द 1976 में जोड़ा गया? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, समाजवादी। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन किया गया। कब? 1976 में। इस संशोधन में क्या किया गया? 3 नए शब्द जोड़े गए हमारी प्रस्तावना में। पहला समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा हमारा था अखंडता। ये 3 नए शब्द हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए और अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार चेंज किया गया है, वो भी कब? 42वां संविधान संशोधन था वो, और कब? 1976 में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे फैमिली का पार्ट। चलिए संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? बताइए। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? बताइए।
इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 4। दोस्तों प्रस्तावना में 4 आदर्श हैं, कौन कौन से? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। 4 आदर्श हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना में, वो भी कौन कौन से? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताइए। कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, आपको बताना है, बताइए। दोस्तों आपकी परीक्षा में अनुच्छेद से कहीं ना कहीं प्रश्न अवश्य आएगा, आप लिख के ले लीजिए। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। अप्रश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए। अप्रश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। दोस्तों अप्रश्यता का अंत जो है, अप्रश्यता क्या है? अनटचेबिलिटी या छुआछूत, इसका अनुच्छेद 17 अंत करता है। और अब अगर इस टाइप का किसी भी तरीके से अभ्यास या आचरण भी होता है तो वह कानून द्वारा दंडनीय अपराध माना गया है। यह प्रस्ताव जो है यह सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए किया गया और यह हमारा एक मौलिक अधिकार है जो कि भाग 3 के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है हमारा। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस भाग में है? बताइए। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस भाग में है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, भाग 3। दोस्तों जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वह भारतीय संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल है। इसके तहत 2 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 23 और दूसरा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 जो है वह क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार, जो बेचे जाते हैं इंसान, उनके और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 23। और जो अनुच्छेद 24 है वह 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों और फैक्ट्री में कार्य करने से प्रतिबंधित करता है, रोकता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15। नीति निदेशक तत्व किस भाग में वर्णित हैं? बताइए। नीति निदेशक तत्व वह किस भाग में वर्णित हैं, लिखे हैं? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, भाग 4। दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व हैं यह भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में, कितने में? 36 से 51 में वर्णित हैं, लिखे हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? बताइए। जो हमारा भारतीय संविधान है यह किस देश के संविधान से प्रेरित है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कई देशों से। दोस्तों भारत का संविधान जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसे बनाते समय कई देशों के संवैधानिक प्रावधानों को शामिल किया गया था। उदाहरण के लिए जो मौलिक अधिकार हैं वह हमारे अमेरिका से लिए गए हैं, जो संसदीय प्रणाली है वह हमारी ब्रिटेन से ली गई है और इसका 75% हिस्सा लगभग हमारे जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उससे लिया गया है। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उससे 75% हिस्सा हमारा उसी से लिया गया है और कई चीजें कई सारे देशों से ली गई हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है क्योंकि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, केवल एक धर्म मान्य, या धर्म पर प्रतिबंध, या धर्म आधारित शासन। बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। दोस्तों जो भारत है वह धर्म निरपेक्ष, जिसे हम पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं, वह राज्य है क्योंकि भारतीय संविधान यह स्पष्ट करता है कि जो राज्य है उसका कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। इसका मतलब है सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं ले सकती, सभी को समान अवसर, सम्मान, सब कुछ समान तरीके से मिलना चाहिए और
नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता हो। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? बताइए, भारतीय संविधान में नागरिकता जो है उसका वर्णन किस भाग में है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, भाग 2। नागरिकता शब्द जो है वह भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है हमारा। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? बताइए, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 2। दोस्तों जो भारतीय संसद है, भारतीय संसद यह हमारी द्विसदनीय विधानमंडल है और इसमें 2 सदन कौन कौन से हैं? एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। 2 सदन है कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। राज्यसभा का स्थायी सदन होने का कार्यकाल क्या है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। दोस्तों जो हमारी राज्यसभा है यह कभी भंग नहीं हो सकती और इसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल हमारे 6 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष में 1/3 लोग रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो हमारे जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल बाद 1/3 लोग रिटायर हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? बताइए, कितने वर्ष का होता है लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष का होता है। सामान्य मतलब अगर राष्ट्रपति इसको भंग ना करे। चलिए प्रश्न नंबर 22 है हमारा। भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? बताइए। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 23 है हमारा। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? बताइए। केवल सांसद, केवल विधायक, सांसद व विधायक, या जनता? राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो कौन भाग लेता है, ले सकता है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सांसद व विधायक। दोस्तों जो राष्ट्रपति है इसका चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है और अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है निर्वाचन मंडल द्वारा, और इसमें जनता सीधे तौर पर वोट नहीं कर सकती है। इसका निर्वाचन मंडल के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी कि विधायक जिन्हें हम बोलते हैं, शामिल होते हैं, वो वोट करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 24 है हमारा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। कहाँ स्थित है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट? तो नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 25। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताइए। शिक्षा का अधिकार जो है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 21A। दोस्तों शिक्षा का अधिकार जो है वह हमारा अनुच्छेद 21A के तहत आता है और शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। कैसा? मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार जो है वह हमारा मौलिक अधिकार है और वह अनुच्छेद 21A के तहत वर्णित है, लिखा गया है या उसमें है। चलिए प्रश्न नंबर 26 है हमारा। आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? बताइए। आपातकाल से संबंधित जो प्रावधान है वह किस भाग से है? बताइए, किस भाग से संबंधित है? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, भाग 18। दोस्तों भाग 18 जो है वह हमारे आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन करता है।
चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। राष्ट्रीय आपातकाल कौन घोषित करता है बताइए। राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वह कौन घोषित करता है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। आपातकाल कौन घोषित करता है तो वह राष्ट्रपति करता है राष्ट्रीय आपातकाल। चलिए प्रश्न नंबर 28 है हमारा, मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है। मैंने अभी शुरुआत में ही आपको बताया था कि मौलिक कर्तव्य अब कितने हो गए हैं। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए या पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 29 है हमारा, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है बताइए। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। दोस्तों अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान जो है इसमें संशोधन की शक्ति जो है वह किसके पास है, संसद के पास है। किसके पास, संसद इसमें चेंजेस कर सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत, 368, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 30 है हमारा, भारत का सर्वोच्च कानून क्या है बताइए। सर्वोच्च कानून क्या है भारत का बताइए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, संविधान। दोस्तों भारत का सर्वोच्च कानून जो है वह संविधान है और यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए प्रश्न नंबर 31 है हमारा, भारत का राष्ट्रगान है। दोस्तों भारत का राष्ट्रगान क्या है, वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा या जय हिंद। बताइए राष्ट्रगान क्या है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जनगण मन। दोस्तों जनगण मन भारत का क्या है, राष्ट्रगान। वंदे मातरम क्या है तो वह है राष्ट्रगीत। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है और जनगण मन हमारा क्या है तो वह राष्ट्रगान है। चलिए प्रश्न नंबर 32 है हमारा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बताइए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत जो राष्ट्रपति है वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है। चलिए प्रश्न नंबर 33 है हमारा, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है बताइए। हाई कोर्ट जो हमारा हाई कोर्ट होता है उसके न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। दोस्तों न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करता है तो वह हमारा राष्ट्रपति करता है। चलिए प्रश्न नंबर 34 है हमारा, भारतीय संविधान संघात्मक है क्योंकि वह संघात्मक क्यों है आपको बताना है। एक संविधान है, शक्तियों का विभाजन है, लिखित संविधान है या कठोर संविधान है बताइए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, शक्तियों का विभाजन। दोस्तों भारतीय संविधान संघात्मक क्यों है, क्योंकि इसमें शक्तियों का विभाजन राज्य और संघ या केंद्र के बीच में है। संघात्मक इसलिए है क्योंकि इसमें शक्तियों का विभाजन राज्य और केंद्र के बीच में है। चलिए प्रश्न नंबर 35 है हमारा, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है बताइए। कब निलंबित किया जा सकता है, कब हटाया जा सकता है या हनन किया जा सकता है मौलिक अधिकारों का बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, आपातकाल में। दोस्तों मौलिक अधिकार हमारे कब हट जाते हैं, कब निलंबित हो जाते हैं, जब आपातकाल लगता है। सामान्य स्थिति में नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते ऐसा भी नहीं कहना है, लेकिन केवल राज्य में ऐसा भी नहीं, आपातकाल में हमारे मौलिक अधिकार जो हैं वह निलंबित हो जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 36 है हमारा, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है बताइए। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, बहुत ही बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ये हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे हम प्रारूप समिति बोलते हैं, प्रारूप समिति, इसके ये अध्यक्ष थे। चलिए प्रश्न नंबर 37 है हमारा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है बताइए। संविधान दिवस कब मनाया जाता है बताइए।
इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 26 नवंबर। दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 26 जनवरी और 26 नवंबर। दोस्तों 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर को जो संविधान सभा था उसने भारतीय संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी को लागू हुआ था पूरे देश में भारतीय संविधान। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। चलिए कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न नंबर 38 है हमारा, संपत्ति का अधिकार अब है। संपत्ति का अधिकार पहले क्या था और अब क्या है? मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, कानूनी अधिकार। दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो है पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, बाद में संशोधन में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 39 है हमारा, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? बताइए। नीति निर्देशक तत्व जो है वह किस देश से लिए गए हैं? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, आयरलैंड। दोस्तों नीति निर्देशक तत्व जो है वह हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 40 है हमारा, मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है, किस देश से लिए गए हैं? आपको बताना है। चलिए बताइए, किस देश से लिए गए हैं हमारे मौलिक अधिकार? बताइए। दोस्तों मौलिक अधिकार हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं और ये जो किस देश से क्या लिया गया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं तो इनको जरूर याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 41, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य होता है? बताइए। सर्वोच्च न्यायालय का कौन होता है मुख्य या मुख्य प्रमुख? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, उसका जो मुखिया होता है, उसका प्रमुख होता है, वो हमारा मुख्य न्यायाधीश होता है। चलिए दोस्तों इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन है उसको आप कमेंट में बताओ। इस टाइम में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम आप कमेंट करके बताओ। चलिए प्रश्न नंबर 42 है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? बताइए। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? शुरुआत में ही मैंने अभी बताया था कि पहले कितने भाग हुआ करते थे और अब प्रेजेंट टाइम में कितने भाग हैं? बताइए कितने भाग हैं। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 25। वर्तमान में 25 भाग हैं भारतीय संविधान में। चलिए प्रश्न नंबर 43 है हमारा, संघ सूची किस अनुसूची में है? बताइए। संघ सूची जो है वह किस अनुसूची में है, अनुसूची के तहत है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 7वीं। दोस्तों 7वीं अनुसूची में हमारी संघ सूची है और इसके साथ दो और सूचियां हैं, वो कौन कौन सी? राज्य और समवर्ती। राज्य और समवर्ती और संघ सूची हमारी 7वीं अनुसूची में जोड़ी गई हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44, समवर्ती सूची में किसे अधिकार है? बताइए। समवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पर किसका अधिकार है? केवल केंद्र का है, केवल राज्य का है, केंद्र व राज्य दोनों का है या राष्ट्रपति का है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, केंद्र व राज्य दोनों। दोस्तों समवर्ती सूची पे, समवर्ती सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है और इस समवर्ती सूची में जो विषय हैं वह कौन कौन से हैं? जैसे कि शिक्षा है, वन है और विवाह है। ये सब हमारे समवर्ती सूची के विषय हैं और इन पर कानून बनाने का दोनों का अधिकार है, केंद्र व राज्य दोनों का अधिकार है। चलिए प्रश्न नंबर 45 है हमारा, भारत की राजभाषा क्या है? बताइए। भारत की जो राजभाषा है वह कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी व अंग्रेजी दोनों, कोई नहीं? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, हिंदी। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार जो संघ की राजभाषा है वह हिंदी होगी। कौन सी? हिंदी होगी। और इसकी लिपि जो है वो कौन सी? देवनागरी। लिपि हमारी देवनागरी, भाषा हिंदी, अनुच्छेद कौन सा? 343। याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46 है हमारा,
संविधान में राजभाषा किस भाग में है? बताइए, संविधान में राजभाषा किस भाग में है? अनुच्छेद मैंने आपको बता दिया, भाग बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, भाग 17। दोस्तों, जो राजभाषा है वह हमारे भाग 17 में वर्णित है, शामिल है, लिखी गई है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 47। भारतीय संविधान लिखित है क्योंकि संसद ने बनाया, दस्तावेज में है, जनता ने बनाया, न्यायालय से बनाया? बताइए। न्यायालय ने बनाया। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दस्तावेज में है। दोस्तों, भारतीय संविधान जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसको याद रखना है। और यह दस्तावेज में है क्योंकि यह एक व्यवस्थित, संहिताबद्ध यानी कि कोडिफाइड और औपचारिक दस्तावेज है। इस दस्तावेज में जो है वह सरकार की संरचना, शक्तियां कैसी होंगी, कार्य कैसे होंगे, नागरिकों के अधिकार कैसे होंगे, कर्तव्य कैसे होंगे, और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। चलिए, प्रश्न नंबर 48 है हमारा। संविधान में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किस संशोधन में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बस घुमा के पूछा गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घुमा के पूछा गया है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ग्राम पंचायतों का उल्लेख है वह किस संविधान के संशोधन में है? बताइए। दोस्तों, संविधान में ग्राम पंचायतों के गठन और शक्तियों का उल्लेख मुख्य रूप से 73वें संविधान संशोधन, कौन सा? 73वें संविधान संशोधन में मिलता है। और यह संशोधन हुआ कब? तो 1992 में। कब हुआ? भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों का गठन और उनकी शक्तियों का उल्लेख मिलता है। चलिए, प्रश्न नंबर 49 है हमारा। नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सा संशोधन है? बताइए, कौन सा संशोधन है नगर पालिकाओं से संबंधित? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 74वां। दोस्तों, ये भी 1992 संविधान संशोधन में आया। और कौन सा? 74वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है? नगर पालिकाओं का गठन और शक्तियों के बारे में वर्णित है। चलिए, प्रश्न नंबर 50 है हमारा। यह हमारा लास्ट प्रश्न है इस भारतीय संविधान का, पार्ट 1 का। और पार्ट 2 बहुत ही जल्द रिलीज होगा। इसको पूरा देख लिया है, उसको भी आप पूरा अगर देख लेंगे तो आपके संविधान से आने वाले प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। चलिए बताइए, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। दोस्तों, यहीं पर हमारे 50 प्रश्न और यह पार्ट 1 समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को तो जरूर ही दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।